हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकास्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएनजी वर्सेस आईएनडी ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच में जो आपको फर्स्ट टेस्ट खेला जाता दिखेगा, टेस्ट मैच नंबर 1, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे बता दूं, बहुत रोमांचक सीरीज स्टार्ट होने वाली है भारत की, और उम्मीद करूंगा भारत को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे और भारत जीतेगी भी। इस वीडियो में आपको इसका फुल डेटा मिलेगा, हर एक प्लेयर का स्टैट्स मिलेगा इस वेन्यू पे भी, और क्या कर सकती है भारत की टीम इंग्लैंड में, किसने प्रैक्टिस मैच में क्या किया था, और कुछ बड़ी न्यूज़ जो मैच से पहले निकल के आ रही है। तो सब चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश करना, आप बेहद अच्छा कर पाएंगे। सबसे पहले जो लोग नए हमारे चैनल पर, सबसे पहले तो नीचे आपको लाल बटन मिलेगा यूट्यूब का, उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आए। तो आप बेल आइकन की दबा लें। सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे दोस्त, सबसे ज़रूरी चीज़ है टेलीग्राम पे जुड़ना। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हैं तो आपको सबसे आसान तरीका बता दूं टेलीग्राम पे जुड़ने का, वीडियो की डिस्क्रिप्शन, या उससे भी आसान तरीका टॉप का कमेंट। आप सबसे ऊपर का कमेंट देख ले, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम का अपना चैनल का लिंक दे रखा है। बिकॉज बहुत लोग गलत चैनल में चले जाते हैं, जो लोग पैसे मांगते रहते हैं। आपने किसी ऐसे चैनल में नहीं जुड़ना है। क्रिकलन फोरकास्ट की सर्विस हमेशा आपके लिए फ्री है। दोस्तों वेन्यू की बात करें, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में यहाँ पे मैच खेला जाएगा। नॉटिंगम का ग्राउंड आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि T20 में ये ग्राउंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टेस्ट मैचेस में ये ग्राउंड कम यूज़ होता है, बट ट्रेडिशनली देखोगे 2015 तक बहुत यूज़ होता था। उसके बाद इंग्लैंड ने यहाँ पे खेलना कम कर दिया। एक्चुअली इंग्लैंड का यहाँ रिकॉर्ड भी कुछ खास रहा नहीं है। भारत ने पिछले 4 में से इस ग्राउंड पर ही उनको 2 मैच हरा दिए थे, तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन उसके बाद से ज़्यादा मैचेस लॉर्ड्स में होने लगे, साउथहैम्पटन रोज बॉल में होने लगे, तो काफ़ी कुछ कह सकते हो दोनों टीम्स के लिए नहीं रहेगा। इंडिया ही नहीं, इंग्लैंड के लिए भी, क्योंकि वो ज़्यादा यहाँ पे बहुत प्लेयर नहीं खेले। हाँ, नॉटिंगमशायर के कुछ लोकल प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड, उनको यहाँ पे ज़्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो अपनी काउंटी क्रिकेट ही यहाँ पे खेले हैं। ग्रीन विकेट है दोस्तों, ग्रीन विकेट यानी कि फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट, स्विंग होगी ये उम्मीद है, प्लस क्लाउडी कंडीशंस है। क्लाउडी कंडीशंस हर बार ये नहीं होता मतलब कि स्विंग होगी, बट इंग्लैंड में अगर क्लाउडी कंडीशंस है तो बोला जाता है कि अप फ्रंट स्विंग देखने को मिलेगी। प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूक्स बॉल। ये ड्यूक्स बॉल क्या है, ड्यूक्स बॉल इंग्लैंड में यूज़ होती है, और ये बॉल हमेशा ज़्यादा स्विंग होती है एक नॉर्मल गेंद से। ये चीज़ देखते हुए मैं कहूँगा फास्ट बॉलर्स लाइक जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, बहुत अच्छी ग्रैंड लीग पिक्स। अभी हम सब बातें करेंगे। जो रन्स करने वाले प्लेयर होंगे वो बेहद कम होंगे मेरे हिसाब से। मतलब कि आप मान लो 22 खिलाड़ी खेलते तो 5-6 ही मेरे को लगता है रन कर पाएंगे बड़े, और वो भी इतना ही होता है वैसे टेस्ट मैच में, क्योंकि टेस्ट मैच में रन्स करना मुश्किल भी रहते हैं। टेस्ट तभी बोला जाता है इसको, बट ये विकेट थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को हेल्प देगी। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे इंग्लिश लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स या इंग्लैंड के मुझे कहने चाहिए, उनका मानना है कि जो अंडरनीथ विकेट है वो थोड़ी ड्राई है, यानी कि बाद में स्पिनर्स को भी हेल्प हो सकती है। अब कितना ये सच है कितना नहीं, थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा मानना जो मुझे अपफ्रंट दिख रहा है ऊपर ही विकेट के बहुत घास है। सुबह कटती है कि नहीं इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कटेगी, क्योंकि आपको याद होगा ना अगर इंडिया में क्या हाल किया था हमने इंग्लैंड की टीम का, स्पिनर ही स्पिनर, एक एक गज बॉल स्पिन हो रही थी, एक एक इतनी बड़ी जगह स्पिन हो रही थी। अक्षर पटेल स्पिन कर रहे थे, अश्विन स्पिन कर रहे थे, काफ़ी बुरी तरह इंग्लैंड को वो सीरीज़ हराई थी हमने। वही कुछ यहाँ पे करने की कोशिश करेगी इंग्लैंड अपने घर में, स्विंग की मदद से, फास्ट बॉलर्स की मदद से। इसका आपको आइडिया मिल जाएगा अगर भारत एक स्पिनर खिलाता है तो, या इंग्लैंड अगर 0 स्पिनर खिलाए तो समझ जाना कि भैया फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट है। रिसेंटली जो काउंटी गेम्स यहाँ पे हुई है, वहाँ पे एक एक इनिंग से होम टीम नॉटिंघमशायर ने ओपोनेंट्स को हराया है। तो ये एक इनिंग से हराना मतलब 10-10 विकेटों से काफ़ी मुश्किल हो रही है नई टीम्स को खेलने में। अब दोस्तों यहाँ प्लेयर रिकॉर्ड देख लेते हैं इस वेन्यू पे कैसा है अभी तक। स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम सेकंड पे दिख रहा है रन्स में, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो खेले ही नहीं है इस ग्राउंड पे, इसीलिए स्टुअर्ट ब्रॉड का आपको नाम दूसरे पे दिख रहा है। टॉप स्कोरर ऑब्वियसली जो रूट रहे हैं, 5 मैच में 434 रन 62 की एवरेज से। विराट कोहली ने 2 मैच में यहाँ 209 रन किए हैं 52 की एवरेज से। पुजारा ने 2 मैच में 179 44 की एवरेज से। रहाणे ने 2 मैच में 41 की एवरेज से 166। तो एक कंपैरिजन भी दिख जाएगा आपको भारत के जो 3 मेन बल्लेबाज हैं, प्लस ऑब्वियसली अब तो रोहित शर्मा रेगुलरली टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, तो वो भी एक आपको कंपैरिजन मिल जाएगा इसमें कि कौन यहाँ पे स्कोरिंग कर सकता है भारत के लिए। विकेट्स के मामले में भैया जेम्स एंडरसन कैसे ना हो टॉप पे, 10 मैच में 64 विकेट है, ऑन एन एवरेज 6.4 विकेट। क्या नहीं बनते ग्रैंड लीग कैप्टन, एकदम बनते हैं जेम्स एंडरसन कैप्टन। मान लो जो एवरेज ही दिखा रहा है, ये यहाँ पर फिर से 6 विकेट ले जाती हैं, तो एक विकेट आपको 25 पॉइंट दिला ही रहा है। 150 पॉइंट तो यही हो गए, लगभग 100 रन के बराबर, समझ रहे हो। तो ये सोचो जो जेम्स एंडरसन यहाँ पे रेगुलरली करते आए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड 9 मैच में 40 विकेट, ईशांत शर्मा की 3 मैच में 12 इंटरेस्टिंगली, और जसप्रीत बुमराह अपने इकलौते मैच में जो यहाँ पे खेलने हैं, इनका लास्ट मैच यहीं पे था जो इस ग्राउंड पे, उसी में 7 विकेट इन्होंने लिया था।
कि हम वही मैच देखने वाले हैं जो मोस्ट टू रिसेंट मैचेस इस ग्राउंड पे खेले गए हैं। ये वही मैच है जिसमें बुमराह ने 7 विकेट लिया था। इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ था, इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया था मेरे दोस्त। इंडिया ने किए 329, इंग्लैंड को किया 161 पे ऑल आउट। फिर 352 पे 7 का डिक्लेयर कर दिया और 317 पे किया इंग्लैंड को ऑल आउट। ठीक है, 37 विकेटें गई, 32 गई फास्ट बॉलर्स को, 5 गए स्पिन बॉलर्स को। लेकिन आप देखोगे रन्स में बटलर 39 प्लस 106 यानी 106, फिर विराट 97 प्लस 103। देखो इंडिया के लिए सबसे मेन कड़ी बन के आई थी विराट कोहली। ठीक है, ध्यान रखना। रहाणे 81 प्लस 29, रहाणे और विराट की बहुत लाजवाब पार्टनरशिप थी, गेम चेंजिंग मोमेंट था मैच का ये वाली इनिंग्स में स्टार्ट में, बिकॉज स्टार्टिंग में आउट हुए, उसके बाद इन्होंने कमान संभाली थी। पुजारा 14 प्लस 72 विकेट्स में जैसे बताया बुमराह ने 7, एंडरसन ने 4 लिया था और स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी यहाँ पे 3 विकेट लिया था। उससे पिछला मैच जुलाई 2017 में वो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के बीच में, साउथ अफ्रीका ने किए 335, 10 विकेट खोके, इंग्लैंड ने किए 205, साउथ अफ्रीका 343 फॉर 9 डिक्लेयर एंड इंग्लैंड ने किए 133 ऑल आउट। यानी कि विकेट 39 गई, 28 फास्ट को, 11 यहाँ पे स्पिन को। जबकि पहले मैच में आपको स्पिन के कुछ खास रोल नहीं दिख रहा है, इस वाले मैच में स्पिन का रोल था, तो आप पूरे से निगलेक्ट मत करना। अश्विन जडेजा अगर खेलते हैं एटलीस्ट एक को तो लीजिएगा, और मैं रेकमेंड करूंगा दोनों भी ले ही लीजिएगा, बिकॉज दोनों बल्लेबाजी भी कर ही लेते हैं। टोटली दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड में जो मैचेस हुए हैं भारत इंग्लैंड के 62 हुए हैं इंग्लैंड में मैचेस, 7 भारत जीता है और इंग्लैंड जीता है 34, ड्रॉ हुए हैं 21, यानी इंग्लैंड कंफर्टेबली आप कह सकते हो फेवरेट्स है जीतने को। लेकिन नॉटिंघम में जो 7 मैच हुए हैं यानी इसी ग्राउंड पे ट्रेंड बिच में 2 बार भारत जीता है, 2 बार इंग्लैंड जीता है, और मोस्ट रिसेंटली 4 मैचेस में 2 बार इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, 1 बार ड्रॉ भी हुआ है। तो ये आपको दिखाता है कि इंडिया यहाँ पे अच्छा कर सकती है। मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप देखोगे आंसर होता हुआ, मोस्टली लोग आपको दिखेंगे अश्विन जडेजा दोनों खेलने वाले हैं, सबसे सेफ चॉइस ये बोलते हुए, बट चांसेस हैं कि भारत 4 सीमर्स यानी 4 फास्ट बॉलर साथ जाए और इन दोनों में से किसी एक को खिलाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल विराट कोहली से जब पूछा गया, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं था, उनकी तरफ से सेम आंसर था जो कि एक आप टीम से एक्सपेक्ट करोगे जो बाहर गई है, कि हम अपनी मैच से पहले पिच देखते हुए लाइनअप को देखेंगे और उस टाइम पे हम डिसीजन लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो यही सेफ चॉइस रहना चाहिए, बट अब अगर यहाँ पे शार्दुल या फिर मोहम्मद सिराज खेलते हैं तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा। हो सकता है जो WTC फाइनल से सीखा था भारत ने, 4th पेसर की कमी हुई थी, वो यहाँ पे पूरी करने की कोशिश करे टीम। तो यहाँ पे बड़ी न्यूज़ निकल के ये आ रही है, मयंक अग्रवाल हो गए हैं इंजर्ड, जो इंडिया के डेजिग्नेटेड ओपनर थे। तो मयंक अग्रवाल नहीं खेलने वाले, मयंक अग्रवाल की जगह KL राहुल खेलेंगे, और मोस्ट लाइकली इनकी जो नॉक थी, अगर आपको नहीं पता, प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी नॉट आउट किया था इन्होंने, 100 नॉट आउट, उसकी बदौलत ये टीम में जगह बनाने वाले हैं। काफ़ी सॉलिड लगे थे। ODI T20 क्रिकेट में तो भारत के लिए पक्की कर चुके हैं जगह, अब टेस्ट क्रिकेट में भी इनको मौका और मिलेगा, पहले भी मिला था लेकिन इस बार फिर से मिलने वाला है काफ़ी टाइम के बाद। बाकी वही टीम है जो मुझे लगता है WTC फाइनल में खेली थी, रहाणे, पंत, जडेजा, अश्विन, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। इंटरेस्टिंगली जसप्रीत बुमराह लास्ट मैच में जो WTC फाइनल हुआ था विकेटलेस रहे थे, 0 विकेट। दोस्तों अब आप देख रहे हो भारत के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो। भारत के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो हर एक प्लेयर के जो यहाँ पे स्क्वाड में अवेलेबल है। कुछ प्लेयर जैसे मयंक अग्रवाल इंजर्ड हैं, इवन कि सूर्य कुमार यादव अभी रीच कर गए हैं, बट ये अभी खेल नहीं सकते बिकॉज क्वारंटाइन है इनका, पृथ्वी शॉ और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का। तो बाकी प्लेयर्स में से आपको खेलते दिख सकते हैं। फुल रिकॉर्ड मैंने आपको बताया। इसे रीड कैसे करना है, कंपैरेटिव है आपके लिए एक पेज पे, इसीलिए आपको दिखाता हूँ, बाकियों की तरह एक एक आगे करके नहीं, वो भी सिर्फ 4-5 प्लेयर का मेन नहीं, हर एक प्लेयर का, इसलिए ताकि आप समझे। इवन जो ये स्टैट्स है ना जो आपको मैंने ऊपर अभी दिखाया था, आपको लोग इतना दिखाएंगे बस, क्योंकि जनरली क्या होता है लोग खोलते हैं टॉप 50 स्कोरर्स, टॉप 50 स्कोरर्स इजीली मिल जाते हैं, कौन से विकेट पे कौन है वो लोग लिख लेते हैं, लेकिन ये टॉप 50 में नहीं आते। विराट कोहली, पुजारा, रहाणे मैंने ढूंढ कर निकाले हैं आपके लिए। ये रीड कैसे करना है, मान लो आप KL राहुल देख रहे हो, ओपनिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने 36 मैच में 60 बार बल्लेबाजी करी है, 60 इनिंग्स आई है उनकी, यानी कि 2006 रन किए हैं, 34 की एवरेज से, जिसमें 5 शतक हैं और 11 हाफ सेंचुरी। नॉट अ बैड रिकॉर्ड यार। अगर बंदा 1/4 मैचेस में 50 प्लस दे रहा है हमें, तो वो मेरे हिसाब से तो भैया ठीक रिकॉर्ड है। इसी प्रकार आप किसी का भी रिकॉर्ड देख सकते हो। अब आपने मान लो अक्षर पटेल का देखना है, 3 मैच में 55 रन, 13 की एवरेज से 27 विकेट। ये थे कहाँ पे मैचेस, अहमदाबाद तो याद होगा ना, क्या तहलका मचाया था अक्षर पटेल ने इसी इंग्लैंड टीम के आगे। बॉलिंग में देखोगे उमेश यादव 48 मैचेस में 359 रन है, 148 विकेट। मोहम्मद शमी 51 मैच में 515 रन, 184 विकेट। इसी प्रकार आप सबका स्टैट्स रीड कर सकते हो जिसका चाहो, जहां आपको दिखे स्टार मार्क, मतलब वो टेस्ट मैच नहीं खेला इंटरनेशनल, ये इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड है। जैसे अभिमन्यु ईश्वरन, वेरी गुड प्लेयर, बट वही बात है खेलने के चांसेस बेहद कम है। 43 का एवरेज है। ट्रेडिशनली आप कहोगे कि ट्रेडिशनल प्लेयर हैं, विकेट कम देते हैं, थोड़ा स्लो खेलते हैं, पुजारा काइंड ऑफ कैटेगरी में मैं डालना चाहूँगा, बट वही इनकी खास बात है और इंग्लैंड में यही चलती है।
दोस्तों बोल्ड एलबीडब्ल्यू परसेंटेज आपको बताने वाला हूँ। एक बोल्ड एलबीडब्ल्यू के 33 पॉइंट हैं, जबकि एक नॉर्मल विकेट कैच विकेट के 25 पॉइंट है। तो ये जो 8 पॉइंट का अंतर है, ये आपको गेम जिता सकता है। इसी रीज़न से मैं आपको बता रहा हूँ कि बुमराह ने आज तक जितने टेस्ट में विकेट्स लिए हैं, 51% विकेट्स, आधी विकेट्स बोल्ड एलबीडब्ल्यू की हैं मेरे दोस्त। ठीक है, मोहम्मद शमी ने 44%, रवि अश्विन 41, ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा अगेन 41, लेकिन पॉइंट में आप देखोगे अश्विन आगे हैं, एंड ईशांत शर्मा 34% विकेट्स। ये निकाला कैसे है मैंने ये भी बता देता हूँ। टोटली आप देखोगे 306 विकेट है ईशांत शर्मा की, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी दिखा के रखा ही होगा, ये देख लीजिए 306 विकेट। तो 306 में से 58 बोल्ड है, 46 एलबीडब्ल्यू, जो टोटल बनते हैं 104। जब आप 104 देखोगे 306 का कितना परसेंटेज बनता है, वो आपको लगभग 33.9 निकल के आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 34 लिखा है, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। लगभग 33.92 कुछ ऐसा निकल के आएगा। जब इंग्लैंड की बात करेंगे तो इनके लिए रोरी बर्न्स ओपनिंग करेंगे डॉम सिबली के साथ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। जैक क्रॉली आएंगे नंबर 4 पे, जो रूट, जॉनी बेस्ट और जॉस बटलर। काफ़ी टाइम बाद इंग्लैंड की टीम मजबूत दिख रही है। हालांकि बेन स्टोक्स नहीं है, बट स्टिल आई से की टीम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आपको दिखेगा। ओले पोप का एक इंजरी कंसर्न आया है, जिस वजह से वो बाहर होने चाहिए लगभग। बाकी टीम मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है, और मैं चाहूँगा यहाँ पे सैम क्यूरैन के साथ यहाँ ओले रॉबिन्सन खेले, बट मेरे चाहने से वो नहीं है। इंग्लैंड डिसीजन लेगा। ब्रॉड और एंडरसन दोनों खेले, मैं ये भी चाहूँगा। अब देखते हैं टीम क्या करती है। ब्रॉड एंडरसन इस ग्राउंड पे मुझे लगता है काफ़ी अच्छे कर सकते हैं। 1100 विकेट्स दोनों ने मिलाकर लिए करियर में अपने, समझ सकते हो। 600 प्लस एंडरसन की है, 500 प्लस स्टुअर्ट ब्रॉड की है। कितना एक्सपीरियंस इनके पास है, तो समझ सकते हो कितने की प्लेयर हैं। सर वही प्लेयर हैं जिन्होंने लास्ट मैच में हमारे साथ बहुत अच्छा किया था। डेब्यू पे थे, हमने पिक किया था, 42 रन पर 7 विकेट इन्होंने लिए थे। तो ये प्लेयर उसके बाद कुछ ऑफ फील्ड इश्यूज़ की वजह से, जिस पे मैं डिटेल में नहीं जाने वाला, बट कुछ ऑफ फील्ड इश्यूज़ की वजह से इनको बाहर कर दिया गया था। अब टीम में वापसी हुई है, और प्लेयर बहुत सॉलिड हैं। स्विंग बॉलर हैं, ससेक्स के लिए रेगुलरली विकेट्स लेते हैं। इस ग्राउंड पे खेलने का उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन काउंटी में एक बार नॉटिंघम शहर के आगे इन्होंने फाइफर भी ले रखा है। तो ये चीज़ देख के चलना, इस ग्राउंड पर ये ठीक कर सकते हैं। अब इनके भी एक बार सबके स्टैट्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, जॉस द बॉस बटलर 50 मैच में 27 रन, 34 का एवरेज है। जॉनी बेस्ट, लेकिन इस सेंचुरी में देखना, एक सेंचुरी तो इसी ग्राउंड पे है, तो ही इज़ गुड एट ट्रेंट ब्रिज। जॉनी बेस्ट्रो बहुत अच्छा रिकॉर्ड लगता है मुझे इनका। हाल ही में अगर आप देखोगे ना, पिछले 30 से 40 मैचेस टेस्ट मैचेस में, तो एवरेज रहे हैं, लेकिन पहले जो 30 मैच थे इनके एकदम गजब खेले थे। ऐसा लग रहा था वन ऑफ द ग्रेट बनने वाले हैं टेस्ट में। थोड़ा सा फॉर्म बिगड़ा है, होपफुली कुछ अच्छा करके देंगे। जो रूट ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, 48 का एवरेज है। देन अगेन डोमिनिक सिबली, रोरी बर्न्स, ये सभी अच्छे प्लेयर हैं। ऑन देयर डे एनी वन कैन स्कोर, तभी वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम काफ़ी बातें करेंगे जब हम टीम करने वाले होंगे। फॉर द टाइम बीइंग बॉलिंग पे देखोगे तो जेम्स एंडरसन 162 मैच में 617 विकेटें, आज तक के 4th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। कुंबले की 619 विकेट है, उनको पीछे करके नंबर 3 पे आ सकते हैं। और ब्रॉड भी ज़्यादा पीछे नहीं है, वो आज तक के हाईएस्ट 6th विकेट टेकर हैं टेस्ट करियर में, 523 विकेट्स। मार्क वुड अगेन 59, गुड प्लेयर। एक ना एक स्पीयरहेड फास्ट बॉलर खिलाती है इंग्लैंड की टीम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखेगा, मैंने मार्क वुड को इंक्लूड किया है, बिकॉज मोस्टली आप देखोगे ना इंग्लैंड में या तो जोफ्रा आर्चर खेलते हैं, अगर टेस्ट वो ना खेले मार्क वुड खेलते हैं, दोनों ना खेलें तो ओले स्टोन खेलते हैं। ये तीनों एक्सप्रेस बॉलर्स है। स्विंग बॉलर्स के साथ हमेशा इंग्लैंड एक एक्सप्रेस बॉलर खिलाता है, लेकिन इस मैच में जो न्यूज़ निकल के आ रही है, हो सकता है कि सैम क्यूरैन एज लेफ्ट आर्मर और ओले रॉबिन्सन को भी खिला लिया जाए, मार्क वुड को रेस्ट देके। अब ये इंग्लैंड के ऊपर डिसीजन है, इंग्लैंड क्या करता है। मेरे हिसाब से हमेशा जो इंग्लैंड करता है, एक एक्सप्रेस बॉलर खिलाना चाहिए। अब इनका भी बोल्ड एलबीडब्ल्यू परसेंटेज देख लेते हैं मेरे दोस्तों। सैम क्यूरैन का 37.3 है, 44 ही विकेट लिए इन्होंने, 44 में 16 आप देखोगे इनके बोल्ड एलबीडब्ल्यू हैं। जबकि स्टुअर्ट ब्रॉड 34.6, जेम्स एंडरसन 34.2, मार्क वुड 27.2 एंड ओले रॉबिन्सन की आपको दिख रहे हैं 81.5। इसका रीज़न है भैया, इन्होंने केवल 7 ही विकेट लिए, एक ही टेस्ट मैच खेला जिसमें 5 एलबीडब्ल्यू बोल्ड थे। प्लेयर मैचअप से क्विक ग्लांस दोगे तो देखो, सबका ही आपको रिकॉर्ड दिखाया है जो रूट के आगे, जो भारत के 5 मेन दिग्गज गेंदबाज हैं। ऑब्वियसली रवि अश्विन और रवि जडेजा की विकेट्स हैं, बिकॉज इंडिया में बहुत मैच हुए हैं, इंडिया में इन्होंने ट्रेवल किया है। यहाँ पे मेरे को जो बेस्ट लग रहे हैं कैंडिडेट आउट करने के, इनको जसप्रीत बुमराह दिख रहे हैं, क्योंकि 219 गेंद में 3 बार आउट किया है। और बटलर देखोगे सबके आगे ठीक खेले हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा के आगे स्ट्रगल है। रोहित शर्मा का जैक लीच के आगे स्ट्रगल है, लेकिन वो इंडिया में था, ये ध्यान रखना। इंडिया में जैक लीच जो स्पिनर है, उनको हेल्प मिला होगा। विराट कोहली का देखोगे तो दोनों के आगे, ब्रॉड के आगे, एंडरसन के आगे 5 बार विकेट, रहाणे का 6 बार विकेट, जबकि पुजारा का एंडरसन के आगे तो 7 बार, ब्रॉड के आगे 4 बार है। जॉनी बेस्टो रवि अश्विन के आगे 3 बार विकेट है, बुमराह के आगे 2 बार, मोहम्मद शमी के आगे 3 बार,
एंड ईशांत शर्मा के आगे 3 बार विकेट है। अक्षर ने बहुत ज़्यादा तंग किया था लास्ट सीरीज़ में बेस्टो को, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अश्विन खेलेंगे, और खेलते भी हैं तो ये भैया अहमदाबाद की विकेट नहीं है, भारत की विकेट नहीं है जहाँ उनको उतना टर्न मिलेगा जितना लास्ट टाइम मिला था। चलिए दोस्तों, अब हम टीम सिलेक्शन पे आते हैं, जहां पे हमें विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलते हैं जॉस द बॉस बटलर और ऋषभ पंत, जॉनी बेस्ट्रो एंड रिद्धिमान साहा। यहाँ पे देखेंगे तो ये तीनों प्लेयर्स खेलने चाहिए मेरे मुताबिक, क्योंकि जॉनी बेस्ट्रो अब ज़्यादा चांस रखते हैं खेलने का ओले पोप की एब्सेंस में। मुझे ये तीनों खिलाड़ी की कमी कोई भी नहीं है, तीनों ही बेस्ट प्लेयर हैं, तीनों बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट मैच में अगर आप अभी तक मेरे को फॉलो कर रहे हो तो विकेट कीपिंग की इंपॉर्टेंस समझते हो। 3 कैच अगर एक विकेट कीपर ले लेता है वो बनते हैं 24 पॉइंट, यानी 24 रन के करीब। तो यही एडवांटेज है कि मैं दोनों बटलर एंड ऋषभ पंत को लेना चाहूँगा। दोनों बहुत अच्छे काबिल खिलाड़ी हैं, एग्रेसिव नेचर है दोनों का, अपने दिन दोनों स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी तक टेस्ट मैचेस में पंत ने भारत के लिए बहुत अच्छा किया है और बटलर ने इसी ग्राउंड पे लास्ट मैच में 100 किया था। ठीक है, तो दोनों को मैं लेके चलूँ। अब यहाँ पे मैं आ जाऊँ अगर, तो आप बेस्ट्रो का ध्यान रखना, वेरी गुड प्लेयर, ट्रेडिशनली क्रिकेट फैमिली से ही हैं, लेकिन प्लेयर आपको बता दूं बहुत शानदार है, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। रिद्धिमान साहा नहीं खेलने चाहिए। दोस्तों, बल्लेबाजी सेक्शन में जो रूट को मैंने लिया है, इंग्लैंड के सबसे मेन खिलाड़ी, बेस्ट बैट्समैन आप कह सकते हो इजीली, ये चलते हैं तो इंग्लैंड की टीम चलती है। सेम तरीके से मैं विराट कोहली का कह सकता हूँ, भारत के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, दोनों टीम के कैप्टन हैं और दोनों को टीम में मैंने जगह दी है। जो थर्ड बैट्समैन है ये आपके लिए की बनेगा, क्या आप चेतेश्वर पुजारा पर रिस्क लेने को तैयार हो? वाई चेतेश्वर पुजारा? अब आपके टीम में एक क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए जब भी आप टीम सेलेक्ट कर रहे हो, जो मैं अपने से पूछता हूँ कि मुझे क्यों लेना है और क्यों नहीं लेना। जब आप ये क्वेश्चन खुद से आंसर करोगे, आप देखोगे आपकी गेम इंप्रूव होगी। जब मैं सोचता हूँ क्यों लेना है, तो चेतेश्वर पुजारा का रीज़न मुझे एक बहुत सिंपल मिलता है, ये काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। काउंटी क्रिकेट यानी कि इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा खेले हैं रिसेंट में। जब लोग, हम आपको बता दूं कि जब आईपीएल होता था, पुजारा तो आईपीएल में होते नहीं थे, इस बार हैं सीएसके में, लेकिन लास्ट ईयर तक की बात हो रही है, ये काउंटी क्रिकेट खेला करते थे। सेम गोस फॉर हनुमा विहारी, वो इस साल भी काउंटी क्रिकेट खेलने आए थे। बट अभी क्या है, आफ्टर आईपीएल की फेज़ में जो 30 मैच के बाद ये फिर से चले गए थे, क्योंकि तब सीएसके में थे, तब तक तो खेल नहीं पाए, उसके बाद चले गए और वहाँ पे प्रैक्टिस किया। इन्होंने काफ़ी खेले हैं। मोस्ट रिसेंटली आपको पता होगा, इनको आई थिंक डेविड के नाम से जाना जाता है काउंटी क्रिकेट में, माफ़ करिएगा, स्टीव के नेम से जाना जाता है। यॉर्कशायर की टीम में इनको स्टीव बुलाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, चेतेश्वर पुजारा एक अगेन इसी रीज़न से अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन रीसेंट फॉर्म उतना इंटरनेशनली अच्छा नहीं रहा। आपको याद होगा न्यूजीलैंड के आगे भी हमने सिलेक्ट किया था, उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया था। ऑब्वियसली हम काइल जेमिसन, टिम साउदी को सीवीसी करने की वजह से जीत गए थे, बट एक रीज़न था तब भी कि चेतेश्वर पुजारा को लेने का काउंटी एक्सपीरियंस नहीं चले थे तब। रोहित शर्मा नेक्स्ट ऑब्वियस चॉइस और सेफ चॉइस बन के आ रहा है। रीसेंट परफॉर्मेंसेज हैज़ बीन वेरी गुड इन टेस्ट मैचेस, इंग्लैंड के आगे वे सही रहे हैं, लेकिन एक जो चीज़ मुझे सता रही है, प्रैक्टिस मैच में हर इंडियन बैट्समैन चला जो अभी रिसेंट में हुआ था, ये नहीं चले। दोनों मैचेस में, दोनों इनिंग्स में आप कह सकते हो हर एक प्लेयर को मौका मिला और हर एक चला, लेकिन रोहित शर्मा नहीं चले थे। स्टिल जो इनकी कैपेबिलिटी है वो देखते हुए मैंने इनको लिया है। नेक्स्ट इन लाइन जो मुझे चॉइसेस दिख रही है, जैक क्रॉली, इंग्लैंड से वन डाउन पे बहुत अच्छे प्लेयर है, लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। रोरी बर्न्स अगेन अंडररेटेड प्लेयर, मैं हमेशा, आपको याद होगा, इनको शर्लॉक होम्स बोलता हूँ इंग्लैंड की टीम का, क्योंकि मुझे बहुत चालाक लगते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और अपनी इनिंग्स को पेस करते हैं काफ़ी अच्छे से। लेकिन कई बार आप देखोगे रिसेंट नॉक्स में न्यूजीलैंड के आगे भी इन्होंने चांसेस ज़रूर दिए हैं, लक इनका साथ दिया है, तो ये 100 किए हैं उनके आगे, ध्यान रखना। डोमिनिक सिबली, मैं हमेशा मैराथन मैन बोलता हूँ। मैराथन मैन क्यों? अगर हमारे पास पुजारा हैं तो इंग्लैंड पास डोमिनिक सिबली है, तेज़ी से नहीं खेलते हैं, 30-35 का स्ट्राइक रेट होता है। अगर बैट पे ज़्यादा है या फिर अगर एजेस लग के चौके जा रहे हैं, 40-45 भी चले जाता है। बट डोमिनिक सिबली वो प्लेयर हैं जो विकेट पे टिक कर खेलते हैं, 2-2 दिन खेलने की हिम्मत भी रखते हैं, और इन्होंने वो किया भी। आपको याद होगा इंडिया के सामने जो रूट और डोमिनिक सिबली ने क्या किया था फर्स्ट टेस्ट में जो भारत में हुआ था। अगेन अ वेरी गुड चॉइस, लोकेश राहुल, कमाल लाजवाब राहुल कह रो या एक्चुअल नाम से बुला लो, तनूर लोकेश राहुल, बट प्लेयर बहुत आपको पता है शानदार हैं, आप ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हो। हनुमा विहारी लास्ट में जो खेले थे भारत के लिए, आपको याद होगा अश्विन के साथ मैच इन्होंने बचाया था ऑस्ट्रेलिया के सामने, बट वही बात है, खेलने का चांस बहुत कम है। मयंक अग्रवाल इंजर्ड हैं, रहाणे तो भैया क्लास प्लेयर हैं, मस्ट ट्राई रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए हर बार टेस्ट मैच में। विराट हो गया, पुजारा हो गया, रोहित शर्मा हो गए, इन सब की शेडो में आ जाते हैं, बट ये प्लेयर बहुत शानदार हैं, ध्यान रखिएगा। आसिफ हमीद के खेलने के कम चांस है, प्रैक्टिस मैचेस में परफॉर्मेंस दिया है, बट अगेन बता दूं कि खेलने के कम चांस है। पृथ्वी शॉ नहीं खेलेंगे, अभिमन्यु ईश्वरन, काफ़ी नाम ले रहे हैं लोग, डेब्यू हो सकता है, बट मुझे नहीं लग रहा, मुझे लगता है पुजारा खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव भी अभी नहीं खेलेंगे। और ऑलराउंडर्स पे जब हम आते हैं, रवि अश्विन, सैम करन, रविंद्र जडेजा, ऑब्वियसली 3 सेफ चॉइसेस जो मुझे दिख रहे हैं और तीनों लेने लायक भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अपने दिन पे बहुत अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। बट एक नाम जो मुझे दिख रहा है,
ओले रॉबिन्सन, ये नाम आपके लिए बहुत अच्छा डिफरेंशियल बन जाएगा अगर खेलेगा तो, ध्यान रखिएगा। लॉयंस खेलते हैं तो ज़्यादा बल्लेबाजी से खेलेंगे, गेंदबाजी से कम। अक्षर पटेल का बहुत कम चांस है खेलने का। तो टॉप 3 ऑलराउंडर्स में तीनों को ले लेते हो तो बेस्ट रहेगा। फॉर द टाइमिंग मैंने क्या किया, मैंने अश्विन को नहीं लिया। ये देखिए, ये बड़े रिस्क हैं, ये वही अश्विन हैं जिनको हर बार मैंने सी किया है। कब सी किया मैंने, जितने भी मैचेस अहमदाबाद में हुए थे, या अक्षर या अश्विन, हम इन्हीं को सीवीसी करके जाते थे और ये 5-5 6-6 विकेट लेते ही थे। यहाँ पे अभी मेरे पास थोड़ी क्रेडिट की समस्या है, या तो आपको कोई विकेट कीपर को छोड़ना पड़ेगा या फिर रोहित की जगह आपको राहुल करने पड़ेंगे, फिर आपका क्रेडिट बच जाएगा और आप अश्विन की भी पिक कर पाओगे। बॉलिंग सेक्शन में मैंने सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पे जेम्स एंडरसन को पिक कर लिया। ये प्लेयर के पास 617 विकेट है, आज तक का हाईएस्ट विकेट टेकर इन फास्ट बॉलिंग। आप लेजेंड को खेलता देख रहे हो यहाँ पे, 1-2 साल ही शायद खेलेंगे और या फिर उससे भी कम, बट लेजेंड प्लेयर, काफ़ी फिट हैं, टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, रेगुलर विकेट निकाल रहे हैं। इनसे ज़्यादा कोई फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है जिसने टेस्ट मैच में विकेट लिया हो। और आज तक के टॉप 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर हैं अनिल कुंबले, जिनको ये पीछे कर देंगे। यानी शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन के बाद, मुथैया मुरलीधरन इनफैक्ट 1 पे है, उन दोनों के बाद जेम्स एंडरसन आ जाएंगे। फिर यहाँ पे मेरे पास मोहम्मद शमी को मैंने पिक किया है। देखिए क्रेडिट भी इनका एडजस्ट हो जाएगा। प्लस मोहम्मद शमी मोस्ट रिसेंट फॉर्म में आप देखोगे भारत के पेसर्स में सबसे अच्छे थे। बुमराह को सिलेक्ट करने वक्त आ रही है क्रेडिट की दिक्कत। ईशांत शर्मा को आप ले सकते हो, कोई नहीं है मुझे प्रॉब्लम, लेकिन आई हैव गॉन विद स्टुअर्ट ब्रॉड फॉर नाउ। यही रीज़न है कि मैं अश्विन को पिक नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैंने स्टुअर्ट ब्रॉड को पिक किया है। स्टुअर्ट ब्रॉड को पिक करने से मेरे पास एक ऐसा प्लेयर आता है जिसके पास 500+ टेस्ट विकेट्स हैं, इस ग्राउंड पे 400 रन हैं, लेकिन रन्स के लिए नहीं, ऑब्वियसली मैंने इनको इनकी बॉलिंग के लिए लिया है। अगर नहीं खेलते या फिर मुझे लगता है कि यार टीम में चेंज करने की ज़रूरत है, मैं कहीं ना कहीं अश्विन को अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा। फिर हमारे पास यहाँ मार्क वुड ऑप्शन में है, ईशांत शर्मा ऑप्शन में है और यहाँ पे लोकेश राहुल ऑप्शन में है। फॉर द टाइमिंग क्या करते हैं, ग्रीन विकेट को देखते हुए ईशांत शर्मा को टीम पिक करते हैं। और आपको लगता है भैया कि हमें रवि अश्विन चाहिए तो लेने हैं, लोकेश राहुल चाहिए तो लेने हैं। मेरा टीम का अभी तक ये बनता है प्रीव्यू, और मुझे कोई खास बॉलिंग में ऑप्शन लगे नहीं। जसप्रीत बुमराह है, जस्ट दैट। और अगर कोई इंग्लैंड का नया प्लेयर खेलता है उन पे थोड़ा ध्यान देंगे। अब दोस्तों मेरी बात पे गौर करिएगा, जहाँ पे आप पास क्रेडिट है आप प्लीज़ यहाँ पे ईशांत शर्मा की जगह रवि अश्विन लोगे। और हाई चांस है, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी वीडियो देख के जा रहे हो और आप सोचो ना कि पीयूष भाई आपने नहीं लिया अश्विन, हमने भी नहीं लिया, और आप बाद में हार जाते हो, एक बार ही मेरी फाइनल टीम ज़रूर देख लेना, बिकॉज देर आर 75% चांसेस कहीं ना कहीं से लाइनअप के बाद मुझे अगर ओले रॉबिन्सन मिलते हैं 8 क्रेड में, ईजिली फिर मैं अकोमोडेट कर लूँगा अश्विन को। या ओले रॉबिन्सन नहीं मिलते, कोई और मिलता है, तो भी मैं ईजिली अकोमोडेट करने की कोशिश करूँगा किसी बड़े प्लेयर को छोड़ के। तो ये उस टाइम पे देखना रहेगा, सिचुएशन देख के, टॉस देख के। इसलिए टेलीग्राम का लिंक मैंने कहाँ डाला है, टॉप के कॉमेंट में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पर प्लीज़ ज़रूर जुड़िएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो सीवीसी चॉइसेस हमने किसको देनी है। सीवीसी चॉइसेस में मुझे जो नाम दिख रहे हैं, जो रूट दिख रहे हैं अच्छे ऑप्शन, विराट कोहली अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं, दोनों सेफ ऑप्शंस हैं। बट देन अगेन सैम क्यूरन, लास्ट सीरीज जो भारत इंग्लैंड की हुई थी, इंग्लैंड में उसके हीरो थे। तो ये देखते हुए जस्ट मैंने अभी के लिए क्या किया है, मैंने अपनी कैप्टनसी दी है जो रूट को, वाइस कैप्टनसी दी है सैम क्यूरन को। आप कंसिडर करना, हम चेंज कर सकते हैं। ये मेरी है फाइनल टीम फॉर द टाइम बिंग। टेलीग्राम पे एक बार देखना ज़रूर, क्योंकि काफ़ी कुछ वहाँ पे आता है। टीम 2 को अंडररेट मत करना, लास्ट टाइम याद होगा टीम 2 बहुत ज़्यादा शानदार चली थी, टीम 2 को अंडररेट मत करना, दोबारा बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत दिनों बाद आपको अच्छी लगी, दबा के लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट होता है तभी वीडियो बनाने का मन करता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा।